कि वो हम आम आदमी पार्टी से करेंगे। परविंदर जी, आपसे करेंगे। आप लोग सियासत में जब आए थे तो बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब आप ऐसा कंपटीशन किन लोगों से हो गया सर? केजरीवाल जी ने कहा वो महाठग हैं, और वो कह रहा है कि अगर मैं ठग हूं तो ये महाठग हैं, पैसे लिए हैं, पैसों के नाम पर सीटें देने की बात कही, जेल में ऐशो आराम करवाया, नेताओं से मुलाकात हुई, केजरीवाल जी से मुलाकात हुई। तो जनता के मन में एक सवाल आता है कि जब आप लोग सियासत में आए और ऐसे आरोप आप लोग लगाते थे तो फिर आप लोगों ने कईयों के इस्तीफे लिए, एक माहौल बनाया, लेकिन अब जब ये आरोप आप पर लग रहे हैं तो इसे कितना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाए, या फिर हल्के फुल्के अंदाज में जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि मनोहर कहानियां हैं, क्या ही कहा जाए, उसी में छोड़ दिया जाए? नहीं, देखिए, सियासत के अंदर जितनी भी पार्टियां, इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये बड़ा दुखांत का विषय है कि अपने सियासी फायदों के लिए, चुनावों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करा जाए। चाहे सत्येंद्र जैन को अंदर रख के जज बदलने के नाम पर उनकी बेल को 1.5 महीना लटका दिया जाए, चाहे सिसोदिया जी के घर पे रेड डाली जाए, उनके पैतृक गांव पे रेड डाली जाए, उनके लॉकर खंगाले जाएं। उसके बाद शराब माफिया का जो आरोपी है उसके किसी रिश्तेदार की उसकी फैब्रिकेटेड वीडियो बनाकर सीबीआई का काम, सीबीआई डायरेक्टर बनकर एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और वो सब चीजें जो हैं वो निकलती चली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी तरह मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी को डिफेम करना चाहती है, हिमाचल के चुनाव को लेकर, गुजरात के चुनाव को लेकर। और मोरबी के अंदर जो पुल गिरता है वो एक इतना जीता जागता करप्शन का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, उसके ऊपर जवाब नहीं देते। नहीं तो परविंदर सेठी जी, अगर आपको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की इमेज को डेंट करने के लिए प्रयास किया गया है, तो आप लोग क्यों नहीं कर देते सर मानहानि का मुकदमा? आपके ऊपर भी लोगों ने किए थे ना, जब आप लोगों ने आरोप लगाए थे, आप लोगों ने माफी मांगी थी। अगर वो गलत होंगे तो वो भी माफी मांगेंगे। नहीं, हम लोग काम करने वाले नहीं, लोग हैं। आप लोगों ने जब आरोप लगाते थे एक दौर में, तो आप लोगों ने माफी मांगी थी, चाहे वो कपिल सिब्बल जी हो, विक्रम मजीठिया जी हो, या नितिन गडकरी जी हो, क्योंकि वहां गलत थे। तो अगर ये भी गलत होंगे तो आप लोग भी केस ठोक दीजिए। बीजेपी लगातार पोस्टर जारी कर रही है कि मिल गए 4 यार, आप केजरीवाल जी से लेकर तमाम लोगों के नाम डाल रही है महाठग को लेकर। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी इमेज को डेंट किया जा रहा है, ये गलत आरोप है, पैसे नहीं लिए गए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मुकदमा कर देते? आप देखिए किस किस पे मुकदमा करेंगे। इनका तो रोज का काम है। हम जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पर सियासत नहीं करते। हम जो लोग सियासत करते हैं, जो मैनिफेस्टो में किए गए वादे हैं, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे, काम पे नाम पे, जो आम आदमी है, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उसको फायदा पहुंचाने के नाम पे अगर हम इस छोटी सियासत काम में के नाम पर अगर आप बात करते तो आप धर्म पे क्यों स्विच हो जाते? यही तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब बदली बदली नजर आ रही है। अब आप मुकदमा करने से डरते हैं तो संशय होता है क्या पैसे लिए गए हैं। आप काम की बात करते तो यमुना नदी से लेकर प्रदूषण मुंह खड़ा रहता है। तो कुल मिलाकर अब आप लोग थोड़ा धर्म आधारित हो गए। धर्म के नाम पर मंत्री से इस्तीफा ले लेते हैं, लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते इस्तीफा नहीं लेते हैं। फिर पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों ने पैसा नहीं लिया है तो क्या केस ठोकेंगे? क्योंकि आप पर ये आरोप लग रहे हैं। आप लोग वही पार्टी है जो अटैची लेकर घूमते थे और पेपर लहराते थे कि देखिए इनसे इस्तीफा लीजिए नैतिक आधार पर। आपके मंत्री जेल में होने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया है। आज केजरीवाल जी पर भी आरोप लगा है, मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा है। नहीं, आरोप तो मैं आप पे लगा दूं, कोई किसी पे आरोप लगा दे, उस बात का कोई औचित्य नहीं है ना। अगर अरविंद केजरीवाल जी कूड़े के ढेरों पे जाते हैं तो सारी भारतीय जनता पार्टी जमुना नदी पे चले जाती है। अब आप इस बात को देखिए ना। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात समझ गए सर मैं, कि आरोप लगाने से कोई बात पलट नहीं जाती है। हालांकि सवाल को मैं कांग्रेस से ही पूछूंगा, लेकिन आरपी सिंह जी, सियासत में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने टाइमिंग जो चुनी है वो जानबूझकर ऐसी चुनी है कि चुनाव पर इसका असर पड़ जाए। यही कोशिश आप लोगों ने पंजाब चुनावों के दौरान कुमार विश्वास को लेकर की थी। वो कह रहे हैं वहां पर वो फॉर्मूला नहीं चला, तब कुमार विश्वास से कंधे पर बंदूक चलाई थी, और अब यहां पर आप सुकेश चंद्रशेखर के कंधे बंदूक चला रहे। कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि क्रोनोलॉजी नजर आ रही है साफ साफ, बीजेपी घबराई हुई है। कुमार विश्वास की बात तो सच हो रही है। अभी जो कल हत्या हुई वहां पे सूरी जी की, उससे तो स्पष्ट है कि जो कुमार विश्वास कह रहे थे वो सही हो रहा है, उसमें तो कोई झूठ नहीं है। वहां पर कोई 21 पुलिस के लोग थे, सबके सब गायब हो गए 1 सेकंड के अंदर। एक नहीं नजर आया, सामने से गोलियां चली धड़ाधड़, और वहां पर जो हैंडबिल पकड़े गए, मटेरियल पकड़े गए, खालिस्तान के हैं। तो वो तो बातें सच हो रही है। तो इसलिए कुमार विश्वास की बात, और ठीक है चुनाव जीतना चुनाव हारना अलग बात है,
परंतु जो उन्होंने कहा था वो सच साबित हो रहा है। अब आइए सुकेश रंजन और ये जो बात अभी कह रहे थे, अभी परिंदर सेठी जी कह रहे थे देखो झूठ कैसे बोलते हैं और कैसे पकाते हैं। अभी कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया के पैतृक गांव में रेड हुआ। सेठी साहब, उनके पैतृक गांव का नाम पता है आपको? पता है नहीं पता? ऐसे ही बस आए और बोलना शुरू हो गए। सर कभी आपने रिसर्च अपनी रिसर्च, एक मिनट सर, अरे फर्क पड़ता है ना, क्योंकि आप निरंतर झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ करते नहीं है। मैं बताता हूं उनके पैतृक गांव का नाम आपको मैं देता हूँ, हापुड़ के रहने वाले हैं और हापुड़ में आज तक कभी सीबीआई ईडी पुलिस गई नहीं। अरे आप अच्छा चलिए एक काम करिएगा, बैठे बैठे गूगल मार कर सर्च मार कर दिखा दीजिएगा। मीडिया में भी वो आप वाला जो व्हाट्सएप वाला मीडिया उसमें आया होगा, जो आपका यहाँ जो झूठ का पुलंदा चलता है उसमें आया होगा। कृपा करके जानकारी जरा पुख्ता करके बोलिएगा, मैं अभी डिबेट में ही आपसे जानकारी ले लेंगे। चलो जहाँ रेड पड़ी वहाँ क्या मिला? और जहाँ रेड पड़ी वहाँ क्या मिला? राजनीति में जहाँ रेड पड़ी वहाँ क्या मिला आपको? वहाँ क्या मिला? जहाँ रेड पड़ी वहाँ क्या मिला? झूठ बोलने से पहले आरपी जी ठीक है ठीक है परविंदर जी, आप अगर चाहें तो सर्च कर सकते हैं, लेकिन आरपी जी झूठ बोलने से पहले कोई तैयारी कर लिया।